आगा साहब, ऑपोजिशन की जमातें सड़कों पर हैं, साथ में वो हुकूमत इत्यादियों से भी कह रहे हैं कि जी आपको भी फैसला करना चाहिए। कुछ अर्सा पहले आप खुद तनकीद करते थे कि अब तो पंजाब में रिश्वत का रेट उल्टा बढ़ गया है, करप्शन उल्टी बढ़ गई है और गवर्नेंस बहुत बुरी है। अब आपको क्या मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से या अभी भी आप मुतमईन नहीं है? नहीं, कतई तौर पे शाहजेब हम मुतमिन नहीं है। हम तो वो इत्तेहादियां जो पिछले 3 साल से हुकूमत को तवक्कर के साथ ये मशवरा दे रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ देनी पड़ेगी। अगर आम आदमी मुश्किल में होगा तो अल्टीमेटली हुकूमत मुश्किल में चली जाएगी। तो ये मशवरा तो हमारा बदेर से जारी है और 3 साल से हम ये भी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो इत्तेहादी हैं उनकी क़यादत जो है बड़ी सीनियर क़यादत है और उसने अपने द्वार के अंदर आम आदमी को डिलीवर किया हुआ है। उसके साथ बाहम मशवरे से अगर चला जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है। लेकिन हुकूमत इसके ऊपर जब जब भी अमल करती है उसको फायदा होता है, आम आदमी को भी फायदा होता है, लेकिन ये तसलसल कायम नहीं रहता मुशावरत के अंदर। ये बहुत बड़ी मुश्किल है पीटीआई हुकूमत की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। मतलब अगर और कितनी आपसे मुशावरत करें, पहले आपकी शिकायत थी लाहौर आते वज़ीर आज़म मिलते नहीं है, दरमियान में चौधरी बिरादरान से मुलाकात भी हो गई, मोनी सिलाई साहब को भी एक वजारत दे दी गई, अब आपके 2 वजीर काबीना के अंदर हैं, उन्हें मशावरत देनी है, मशवरा देना है तो दें। आप कैसे बरी जिम्मा है सारी की सारी कारकर्दगी से अगर अच्छी नहीं है और आप मुतमईन नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहता शाहजेब कि हम बरी जिम्मा हो जाएंगे, लेकिन हमारा वतीरा है कि हम जिसके साथ इत्तेहाद करते हैं उसको रास्ते में नहीं छोड़ते। हमारी तवक्कर के साथ ये कोशिश है कि मुश्किलात से निकला जाए, बाहम मशावरत में तसलसल रखा जाए और बाहम मशावरत से पॉलिसीज बनाई जाए। और अगर ये तर्ज अमल हुकूमत अडॉप्ट करे तो मैं समझता हूँ कि आज भी मुश्किलात में आसानी हो सकती है। जैसे 2 किस्म की महंगाई है, एक इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर यानी ऑयल की प्राइस अगर बढ़ती है तो वो ज़ाहिर है उसका बोझ तो अवाम तक अल्टीमेटली अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो वो पहुंचेगा। लेकिन अगर लोकल लेवल पे जो बेजा महंगाई है उसको कंट्रोल करना है, यानी आटे की, चीनी की, गोश्त की, सब्जियों की, दालों की, जो आम आदमी की जरूरत है और उसको अगर वो महंगी मिलती है तो उसकी आमदनी भी नहीं बढ़ती, तो वो तो मुश्किलात में जाता जाएगा और मजीद मुश्किलात उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो उसके लिए ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और इलाका मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर डीसी को वही वाले इख्तियारात जो जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले थे वो दे दिए जाएं तो मैं समझता हूँ आज भी बहुत रिलीफ मिल सकता है आम आदमी को। लेकिन ये मशवरे नहीं करते और हमारे मशवरों पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से ये मुश्किलात बढ़ रही हैं। बाकी ऑपोजिशन जो है जो तर्ज अमल अपनाए हुए उससे तो आम आदमी की तकलीफ मजीद बढ़ रही है। यानी उनको आम आदमी का दर्द नहीं है, उनको अपना दर्द है, वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। तो गौर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं बार बार ये फिर मसले आते हैं ना, गंदम का क्राइसिस हो या चीनी का क्राइसिस हो, आप कह रहे हैं मशवरों पर अमल नहीं करते, तो मसला क्या है? फोकस है, सिमत है या सलाहियत का मसला है कि कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही है? आप इत्तेहादी हैं और हर साल तनकीद कर रहे होते हैं। देखें शाहजेब, सलाहियत बेहतर होती है मशावरत से। मशावरत के बाद बगैर कोई अमल जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। ये तरीका नहीं है कि डॉलर की कीमत को गिराते चले जाएं और IMF को फायदे देने के लिए या IMF से 1 अरब रुपए की किस्त लेने के लिए 23 करोड़ अवाम को जो है वो मुसीबत में झोंक दिया जाए। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बाहम मशावरत के साथ हल निकाले जा सकते हैं और हल निकलते रहे हैं। मतलब मुझे बताएगा, एक इशू हो गया DGISI की तैनाती के हवाले से, नोटिफिकेशन आना था, नहीं आया, जुमे तक का कहा था, जुमा का दिन भी गुजरने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। काफिले के सारे मामले को कैसे देख रही है बतौर इत्तेहादी? मैं तो और मेरी क़यादत जो है वो तो इस बात पे बड़ी क्लियर है
कि ये बिला वजह की एक चक्करश पैदा की गई है और कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। ये जो एक इम्प्रेशन जा रहा था कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पे है, एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, ये एक अच्छा तासर था, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर था, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बेहतर था। इसके अंदर खलल नहीं आना चाहिए था। ये गैर जरूरी तर्ज अमल था जिसके वजह से ये मैं समझता हूँ ये जो एक अच्छा एक पराये में हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान चल रहे थे, उसके अंदर ये एक दरार आई है। अल्लाह करे कि इस मसले को, ये एहसास मामला है, ये जल्द हल हो जाए और ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। मतलब काफी इससे बेहतर इन मामला को कौन जानता है? हुकूमत तो कह रही है कि हम सेम पेज पर हैं। आपको लगता है कि मामला ठीक ही है, सेम पेज है? देखें, जब किसी जगह पे दरार आ जाती है तो वो जरा मुश्किलात तो पैदा होती हैं। मैंने दुआ पहले भी की है और अब भी यही करूंगा कि अल्लाह करे कि ये सारी चीजें पैसिफाई हो जाए और ये जो कंट्रोवर्सी है ये इसका वजूद खत्म हो जाए।